Hello guys, it's me Shana Parveen, your science teacher, and I'm here to start your chapter third, fiber to fabric. It means इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस कि हम रेशो से कपड़े कैसे बनाते हैं, मीन्स फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक के बने हुए कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, और रेनी सीजन में जैसे हम अम्ब्रेला, गम बूट्स और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के गम बूट्स भी पहनते हैं, रेन कोट वगैरह ये सब हम पहनते हैं। तो ये सभी अलग अलग फाइबर्स के बने होते हैं। हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। पुराने समय में क्या होता था गाइस, अर्ली मैन यूज टू लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडी। अर्ली टाइम में मैन क्या यूज़ करता था, पेड़ों की लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडी। यस गाइस, इस तरीके से वो अपनी बॉडी को कवर करता था। दे प्रोटेक्टेड देयर बॉडी अगेंस्ट हीट, ये अपनी बॉडी को हीट से बचाता था, कोल्ड एंड रेन से। दे लर्न द आर्ट ऑफ वेइंग क्लोथ आफ्टर लर्निंग एग्रीकल्चर। जब उसे एग्रीकल्चर खेती के बारे में पता चला, उसके बाद ही उसने कपड़ों को बुनना सीखा। उससे पहले वो कपड़ों को बुनना नहीं आता था, तो क्या करते थे, लीव से और बार्क्स जो होती थी ट्रीज की और एनिमल्स की स्किन, उससे ही अपनी बॉडी को कवर करते थे ताकि वो रेन से और बाकी सीजन से होने वाले जो भी अफेक्ट है उनसे बच सके। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। हम क्या करते हैं गाइस, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही अपना क्लोथ्स वेयर करते हैं। ड्यूरिंग समर वी वियर लूज लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। हम गर्मी में क्या करते हैं, लूज़ कपड़े पहनते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हैं, लूज़ कपड़े, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। क्या करता है, कॉटन क्लोथ्स अलाउ करता है एयर टू सर्कुलेट फ्रीली एंड द हीट ऑफ द बॉडी एस्केप, ताकि बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकल सके और हमारी बॉडी, लूज़ कपड़े हमारी बॉडी में इजीली हवा को सर्कुलेट कर सके ताकि हमारी बॉडी ठंडी रहे। वाइट एंड लाइट कलर कॉटन क्लोथ रिफ्लेक्ट हीट। वाइट कलर के और लाइट कलर के जो कॉटन के क्लोथ होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं पसीने को, एब्जॉर्ब स्वेट एंड प्रिवेंट आर स्किन फ्रॉम इरिटेशन। जो जलन होती है गर्मी में, उससे हमारी बॉडी को बचाते हैं। अगर हम वूलन क्लोथ गर्मी में पहनेंगे गाइस, तो क्या होगा, बॉडी से हीट भी एस्केप नहीं होगी और उससे हमारी बॉडी वार्म रहेगी, तो हम इरिटेशन फील करेंगे। इसीलिए हम गर्मियों में कॉटन की क्लोथ्स पहनते हैं, उसमें एयर सर्कुलेट होती रहे फ्रीली और हीट भी बॉडी की वो भी छूट जाए, बाहर निकल जाए। नेक्स्ट गाइस देखिए, वी वियर थिक डार्क कलर्ड एंड वूलन क्लोथ्स। कब पहनते हैं हम वूलन क्लोथ्स, विंटर सीजन में। ठंडियों में हम क्या पहनते हैं, थिक मोटे कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जिन्हें हम, और वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स प्रिवेंट हीट ऑफ आवर बॉडी, बट हमारी बॉडी जो हीट है उसे बचा कर रखता है, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट वेरी लेस हीट, क्योंकि ये बहुत कम हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, एयर इज़ फिल्ड इन वूल। अब वूल में क्या होता है, एयर जो है वो भर जाती है। आपने देखा होगा एयर पोर्स बने होते हैं, और उस जो स्वेटर्स वगैरह भी होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, तो उसमें पोर्स होता है, तो एयर उनमें भर जाती है। एंड वूल एंड फर क्लोथ एंड एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है, सो इट प्रिवेंट्स द हीट ऑफ आवर बॉडी एंड कीप अस वार्म। ठीक है, हमारी बॉडी की जो हीट है उसे बचाता है और हमारी बॉडी को गर्म रखता है। ऐसा नहीं हमें कहीं से ही बाहर से गर्मी मिलती है, हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी की हीट होती है उसी को जो गर्म कपड़े हैं वो रोक रोक के रखते हैं, उससे हमें गर्मी मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए हम सर्दियों में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। अब रेनी सीज़न की बात करते हैं अगर हम, इन रेनी सीज़न वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स विच एब्जॉर्ब स्वेट। ये भी स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं हम। और वी ऑल्सो यूज़ रेन कोट का यूज़ करते हैं हम, अम्ब्रेला, गम बूट्स टू कीप ड्राई व्हेन वी गो आउटसाइड इन द रेन। ठीक है गाइस, बाकी अगर हम नॉर्मल कपड़ों से बाहर निकल जाएंगे तो हम भीग जाएंगे, लेकिन ये सब यूज़ करेंगे, अम्ब्रेला, गम बूट्स, रेन कोट, तो इससे पानी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता। अब देखिए गाइस, फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, फाइबर्स होते हैं मेन 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में होते हैं प्लांट्स फाइबर और एनिमल फाइबर। जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट फाइबर, जैसे कॉटन है, जूट है,
और एनिमल से मिलते हैं तो वो एनिमल फाइबर, एनिमल में जैसे हमें वूल है वो एनिमल से मिलती है, सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो हमें अलग अलग एनिमल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स मिलते हैं। सम ऑफ आर क्लोथ्स आर मेड, अब देखिए यहाँ पे फाइबर्स के बारे में आपको बताया गया है। सम ऑफ आर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम यार्न ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल, वो धागा जो किससे, एनिमल फाइबर से बना हुआ है, और कुछ प्लांट फाइबर से बना हुआ है। इस तरह के जो धागे से कपड़े बनते हैं, एंड दे आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। सो दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, इसीलिए ये नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। सर्टेन फाइबर्स आर मैन मेड, कुछ फाइबर्स होते हैं मैन मेड। दिस टाइप ऑफ फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल्स, ये केमिकल से बनते हैं, इसीलिए हम इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है गाइस, तो दो टाइप के मैंने आपको फाइबर बताए हैं नेचुरल फाइबर में, एनिमल और प्लांट फाइबर। अब आगे देखते हैं हम एनिमल फाइबर्स की डिटेल पढ़ते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मीन्स नेचुरल फाइबर हैं ये एक तरह के, एनिमल फाइबर भी प्लांट फाइबर भी दोनों ही नेचुरल, हम फिलहाल नेचुरल फाइबर ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें एनिमल फाइबर में क्या आ जाता है, जैसे वूल एंड सिल्क। वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, ऐसा नहीं है सिर्फ हमें के ही हेयर से हमें वूल मिलेगी, हमें गॉड के हेयर से भी, याक, अल्पाका। अल्पाका क्या है गाइस, ये एक तरह के, ये भी भेड़ होती है जो डिफरेंट रीजन में मिलती है, अलग अलग रीजन अलग अलग एरियाज में मिलती हैं। एंड एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी अल्पाका एंड अदर एनिमल्स, अल्पाका और बहुत सारे अदर एनिमल्स से ही मिलते हैं। ये जो वूल एनिमल्स हैं, हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, इन सब पर, इनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं गाइस, हेयर पाए जाते हैं। एज वी नो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे हमें पता है एयर क्या है, वो बैड कंडक्टर है हीट का। एंड हेयर क्या करके रखते हैं, ट्रैप करते हैं अ लॉट ऑफ एयर, तो उससे इन्हें गर्म मिलती है, वार्म रहते हैं ये सर्दियों में इसीलिए। ठीक है, सो हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म, इनको एनिमल्स को गर्म रखते हैं इनके जो हेयर्स हैं। एंड वूल इज़ ड्राइड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, ये जो हेयरी फाइबर्स है इससे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। सेवरल ब्रीड है शीप की आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री, हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप की शीप्स मिलती हैं, मतलब इनकी शीप्स की वैराइटीज़, ब्रीड जैसे हम प्रजाति कहते हैं वो मिलती हैं। द फ्लीस ऑफ शीप, फ्लीस कैसे कहते हैं गाइस, फ्लीस होती है जो उनके ऊपर की जो ऊन होती है ना, उसे हम फ्लीस कहते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, एज वी नो दैट फ्लीस जो होती है ना शीप की, वो इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल, सिर्फ शीप का ही जो है सोर्स, वूल का सोर्स नहीं है। द याक वूल इज़ वेरी कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, तिब्बत और लद्दाख में क्या है, याक की जो वूल है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऐसा नहीं वहाँ पे सिर्फ शीप की ही मिलती है, वहाँ याक की भी मिलती है। ठीक, अल्पाका है, लामा है, अल्पाका लामा जो होता है वो अमेरिकी ऊँट होता है, अल्पाका लामा, और कैमल हेयर, इनके जो बने हुए धागे होते हैं, यान्स, हेयर यान्स एंड स्पन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल्स, इसके जो धागे हैं वो किससे बुने जाते हैं, वो फ्लीस ऑफ एनिमल्स विच आर मेंबर्स ऑफ द कैमल फैमिली, कैमल फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं ये सभी अल्पाका लामा ये कैमल फैमिली के ही मेंबर्स हैं। इनसे जो हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, उससे यान बनता है और यान से फैब्रिक बन जाता है। तो दीज फाइबर्स आर सॉफ्ट, इस तरह के जो इनके जो फाइबर जिनकी बॉडी से हम ऑब्टेन होंगे ये सॉफ्ट, वार्म एंड लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए हम अंगोरा क्या है, अंगोरा भी एक प्रजाति ही है। अंगोरा इज़ एन एक्सट्रीमली सॉफ्ट फ्लफ़ी एंड वार्म फाइबर होता है अंगोरा। तो यहाँ पर अंगोरा यहाँ पर आपको दी हुई है अंगोरा गोट, ये रही है, देखिए ये अंगोरा गोट है आपकी। तो इसका जो फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, एक्सट्रीमली सॉफ्ट फ्लफ़ी होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा गोट। कश्मीरी क्या है, कश्मीरी भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्ट, रेजिलियंट मीन्स लचीला, एंड रिसेप्टिव मतलब ग्रैंडशीली, इसकी जो कश्मीरी जो है, कश्मीरी जो क्या प्राप्त हो रही है हमें, ऊन एक तरह के कह सकते हैं, कश्मीरी फाइबर जो हमें प्राप्त होता है वो कश्मीरी गॉड से ही प्राप्त होता है, कश्मीरी गॉड। ठीक, तो इसका जो फाइबर होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, रेजिलियंट है, रिसेप्टिव टू डाइज मतलब ईजिली डाई हो जाता है ये। दिस रेयर एंड एक्सपेंसिव फाइबर, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फाइबर है, रेयर मतलब बहुत ज़्यादा कमी से मिलता है, ऐसा नहीं सब जगह अवेलेबल है। इस कॉम्ड वंस अ ईयर, सिर्फ एक साल में एक बार ही
इन्हें निकाला जाता है फ्रॉम द बेलीज ऑफ द कश्मीरी गॉड, कश्मीरी गॉड की बेली से निकाला जाता है इसे, विच लिव्स ओनली इन द माउंटेन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत। तो ये जो कश्मीरी गॉड है कहाँ पाई जाती है, चाइना और तिब्बत के माउंटेन्स में पाई जाती है। देखिए गाइस ये शीप है विथ थिक है, ये अल्पाका है, ये लामा है, ये अल्पाका लामा ये सब क्या है, कैमल की फैमिली है। ये है याक, ठीक है, यहाँ पे ये अंगोरा गोट है, ये सिंपल गॉट है और ये है कैमल। तो इन सभी से हमें वूल ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है, वूल ऑब्टेनिंग एनिमल्स हैं। उसके बाद देखिए एक मोहर है, मोहर भी एक प्रजाति है। मोहर स्पन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द अंगोरा गोट। जो मोहर है ये क्या है गाइस, ये महीन चिकना ऊन है जिसे हम मोहर कह रहे हैं, महीन चिकना ऊन, ठीक है गाइस। तो ये महीन चिकना ऊन है मोहर जिसे हम कह रहे हैं स्पन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द अंगोरा गोट। अंगोरा गोट से जो हमें ऊन प्राप्त होती है उसका नाम है मोहर, ठीक। और कश्मीरी गोट से जो प्राप्त हो रही थी उसका नाम था कश्मीरी। अंगोरा गोट से जो ऊन मिल रही थी उसका नाम है अंगोरा। तो सभी अलग अलग क्या नाम है, ये वूल्स के नेम हैं, अलग अलग वूल हैं ये। स्पन फ्रॉम द, तो यहाँ पे देखिए गाइस मोहर स्पन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द अंगोरा गोट। अंगोरा गोट शेयर वूल्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, इसकी ना वूल्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है एंड इज़ एक्सट्रीमली लाइट वेट। और ये जो होती है ना बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है, जो मोहर होती है महीन चिकनी होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो गाइस देखिए आज मैंने आपको यही सब पढ़ाया कि हमें एनिमल फाइबर किस किस एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है। वूल की बात की हमने, ठीक है, सिल्क हम बाद में पढ़ेंगे। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, कि हम फाइबर से वूल कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। तो गाइस आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िएगा सब।